नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल एक टेक में आपका तहे दिल से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं एक निगम आपका दोस्त, आपका होस्ट। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं ई कॉमर्स इंडस्ट्री के सिलसिले में। ई कॉमर्स इंडस्ट्री क्या होती है, इसके स्कोप क्या होते हैं, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, सिलसिले में आज मैं बात करने वाला हूँ। इसलिए हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको इस टॉपिक के सिलसिले में पूरी जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री होती क्या है। फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गुड्स को सेल और परचेज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो गुड्स को सेल और परचेज किया जाता है इंटरनेट के माध्यम से, उसे कहते हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री। ई कॉमर्स इंडस्ट्री हमारे ऑनलाइन कंपनीज होती हैं जो आपको आपके मुताबिक प्रोडक्ट को प्रोवाइड करती हैं। इसमें वो बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर्स भी प्रोवाइड करती हैं, जिसके द्वारा आप अट्रैक्ट होते हैं। साथ साथ अगर हम बात करते हैं एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे आपको बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको आपके मन चाहा प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल, हम आपको एक एग्जांपल देना चाहते हैं। आपको मान लीजिए कोई एक मोबाइल परचेज करना है। आप किसी ऑफलाइन के बारे में अगर हम बात करें, एग्जाम्पल देखिए, किसी एक शॉपकीपर के पास आप जाते हैं और वो आपको जो आपने कंपनीज आपने बताया कि हमें एप्पल का आईफोन चाहिए, या हमें सैमसंग का चाहिए, या हमें एलजी का चाहिए, या हमें किसी अदर कंपनी का चाहिए, तो वो कंपनीज तो जो आपने कंपनी के बताया है, उस कंपनी में वो आपको 2-4 सेट्स दिखा देता है उसके मॉडल से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या होती है, फ्रीडम होती है कि आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार आप उस मोबाइल सेट के फीचर्स देख सकते हैं, जान सकते हैं क्या क्या इसमें फीचर्स आए, क्या क्या इसके ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS जिसे बोलते हैं, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या नए फीचर्स आए हैं, और कौन से सेट में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया और उसमें कौन सा एडवांस वर्जन के साथ कौन कौन से नए फीचर्स अवेलेबल हैं। साथ साथ आपको मोबाइल ही नहीं, आप स्मार्ट टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर्स और भी नए जितने भी इलेक्ट्रॉनिक संबंधित जितने भी हैं, आप उसमें जो अब नए अपडेट्स आए वो पहले आप क्या होता है, फ्लिपकार्ट में जाइए या अमेजोन में जाइए या किसी भी अदर वेबसाइट, या उसके जैसे मान लीजिए सैमसंग कोई प्रोडक्ट है, सैमसंग के ऑफिशियली वेबसाइट में जाकर उस प्रोडक्ट के बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपको पूरी जानकारी पहले आपको मिलती है, आप उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में समझते हैं कि इसमें क्या क्या है, क्या फीचर्स हैं, क्या नया अपडेशन आया है, और उसको जानने के बाद क्या होता है, आप अदर कंपनी से क्या होता है कंपेयर करते हैं। साथ साथ आप प्राइस भी देखते हैं कि हमें बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्राइसेस मिल जाए, मतलब बेस्ट यूटिलाइजेशन प्राइसेस मिल जाए, आपको डिस्काउंट अच्छा खासा मिल जाए। तो वहाँ पे भी आप उन सोर्सेज को भी यहाँ पे आप देखते हैं ऑनलाइन में कि हमें बेस्ट डिस्काउंट पे भी मिल जाए। तो यहाँ पे आपको जो ऑनलाइन वाली कंपनीज होती हैं, मैं मानता हूँ कि अगर हम ऑफलाइन से बात करें तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आपको अच्छा डिस्काउंट ऑफर प्रोवाइड करती है। जैसे मान लीजिए अमेजोन का या फ्लिपकार्ट का दिवाली फेस्टिवल ऑफर चलता है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो अपने फेस्टिवल सीजन के ऑफर निकालती है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे निकालती है, और अदर जैसे फर्नीचर है या आपका सोफ़ा सेट है, मतलब हर सेक्टर में क्या होता है कि आपको डिस्काउंट ऑफर्स प्रोवाइड करती है। इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री इसलिए करोड़ों में नहीं बल्कि मिलियंस में फलफूल इसलिए रही है क्योंकि यहाँ पे यूज़र्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीमीडिया फंक्शंस उसको देखने को मिल जाते हैं कि उसके द्वारा आप उस प्रोडक्ट के विषय में पर्टिकुलरली वो जानकारी ले सकता है। साथ साथ यहाँ पे पब्लिक रिव्यूज़ के बारे में अगर बात करें तो पब्लिक रिव्यूज़ भी उससे बहुत ही अच्छी जानकारी मिल जाती है कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो पब्लिक का क्या रिव्यू है। अगर हर कंपनी अपने ब्रांड को प्रमोट करती है, आप सभी लोग जानते हैं, पर हर कंपनी उस प्रोडक्ट पे क्या दिक्कतें आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, ये कोई कंपनी नहीं बताती है, और ना ही वो शॉपकीपर जिसके पास उसका स्टॉक में रखा हुआ है, मतलब मान लीजिए उसके पास वो स्टॉक में रखा है, उसमें कोई दिक्कत मतलब अदर सेट्स में कोई दिक्कत आ रही है, तो शॉपकीपर कभी आपको ये नहीं बताएगा कि इस सेट में या इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ये दिक्कत आ रही है, ये हैंग बड़ी जल्दी हो जाता है, साल भर में ही हैंग होने लगता है, मतलब कोई दिक्कत जो होती है वो नहीं बताती। लेकिन ऑनलाइन इंडस्ट्री में अगर हम बात करते हैं तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आपके सामने सच आपके सामने रहता है। यहाँ पे अगर आप किसी भी प्रोडक्ट में अगर आप के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके पब्लिक रिव्यू में जाकर के देखिए, उस पब्लिक के रिव्यू में आप पढ़ करके आपको पता चल जाएगा उसके वो प्रोडक्ट कैसा है और आपको उसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। परचेज करने से पहले आपको 10 बार आप सोच सकते हैं, और अदर कंपनीज के प्रोडक्ट से आप कंपेयर कर सकते हैं और अपनी रेंज के अनुसार उस प्रोडक्ट को देख सकते हैं। यही ऑफलाइन में क्या होता है कि ऑफलाइन में आप शॉपकीपर के पास जाते हैं, शॉपकीपर ने आपको जो भी
आइटम आपको दिखाया उसमें से आप सिलेक्शन करिए। ज़्यादा आपको समय भी नहीं मिलता है, 5 से 10 मिनट का समय होता है मैक्सिमम, क्योंकि उससे और भी कस्टमर्स देखते हैं आपके अलावा भी, तो इतना ज़्यादा आप समझ नहीं पाते क्योंकि आपके लिए क्या बेस्ट है। तो यहाँ पे ई कॉमर्स इंडस्ट्री इसलिए फल फूल रही है क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति अगर ऑफलाइन भी जाता है तो पहले ऑनलाइन पता कर लेता है उस प्रोडक्ट के विषय में, उसका MRP क्या है, उसमें क्या डिस्काउंट मिल सकता है, क्या स्टैंडर्डाइजेशन है, ठीक है, ISO से है कि ISI मार्क के द्वारा प्रमाणित है कि नहीं है, तो बहुत सारी स्टैंडर्डाइजेशन है उसके द्वारा भी वो देख लेता है। तो यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिलती है ई कॉमर्स इंडस्ट्री में, तब आप जो है प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट परचेज करने के लिए भी कई सिस्टम है, आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। अगर हम बात करें तो आप गूगल पे, पेटीएम, अदर ऐप से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप होम डिलीवरी में भी आप पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि वो प्रोडक्ट आप ऑर्डर करने का वो प्रोडक्ट आपके घर में आ जाएगा, तब आप उसको कैश पेमेंट कर दें। तो यहाँ पे भी आपको कई पेमेंट के ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। और सबसे अच्छा अगर हम बात करें एडवांटेज क्या है ई कॉमर्स का, तो ई कॉमर्स का इंडस्ट्री इसलिए सबसे ज़्यादा फल फूल रही है क्योंकि वो क्या करते हैं कंपनी से, मान जो भी अगर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चर, पूरी जो सप्लाई चेन, मैंने आपको बताया SCM सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मैंने आपको पहले भी बता रखा है, एक पूरी सप्लाई चेन होती है मैन्युफैक्चर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, फिर कस्टमर, देन कंज्यूमर इज दैट पर्सन हु कंज्यूम द प्रोडक्ट, जो उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है वो होता है कंज्यूमर। कस्टमर वो होता है जो प्रोडक्ट को परचेज करता है, जो उसको परचेज करना। मान लीजिए आपकी फैमिली में आपके फादर हैं, ठीक है, जिन्होंने आपको मोबाइल फ़ोन या टैबलेट या PC या कुछ भी ला के दिया है, तो कस्टमर कौन हुए, जिनके नाम पे रजिस्टर्ड है वो हुए कस्टमर। कोई मान लीजिए आईफोन आता है आपके घर में, एप्पल का आईफोन आता है, वो आपके फादर के नाम से रजिस्टर्ड होकर आता है, तो जो कंपनी के लिए रजिस्टर्ड यूज़र कौन हुआ, कस्टमर आपके फादर हुए। भले आप उस आईफोन को पापा आपके फादर ने आपको दे रखा हो, वो आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप क्या हो गए, कंज्यूमर हो गए। क्या हो गए, कंज्यूमर हो गए। यहाँ पे बिजनेस में ये देखा जाता है कस्टमर कौन है, कंज्यूमर कौन है। तो इसके अनुसार कंपनीज क्या स्ट्रैटेजीज बनाती हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन सी वो स्ट्रैटेजीज होती है जहाँ पे वो कंज्यूमर को कंपनी अट्रैक्ट करती है। उसके भी अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। लेकिन तो यहाँ पे कस्टमर और कंज्यूमर, यहाँ पे वो आप परचेज हो गया, आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जो फीडबैक देता है जनरली कस्टमर नहीं देता, कंज्यूमर देता है। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ जितनी भी रेटिंग्स होती है कस्टमर के अनुसार नहीं होती, वो कंज्यूमर के अनुसार रेटिंग होती है, क्योंकि इस्तेमाल करने वाला पर्सन कौन है उस प्रोडक्ट को, वो है कंज्यूमर। तो जितनी भी आपने देखा होगा कि जितने भी लोग बताते हैं वो कंज्यूमर होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूँ इस सबसे पहले हम स्कोप ऑफ ई कॉमर्स इंडस्ट्री, क्या क्या ई कॉमर्स इंडस्ट्री की स्कोप है। फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि इंटरनेट से जुड़ करके, क्योंकि इंटरनेट तो आगे हम लोग के लिए क्या है बहुत ही वरदान सिद्ध होगा। और आप सभी लोग जानते हैं AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस प्रकार से ग्रोन अप कर रही है, तो उस प्रकार से अगर हम बात करते हैं कि जो भी आप अपने मोबाइल पे सर्च करते हैं, मान लीजिए आपने अपने मोबाइल में किसी प्रोडक्ट के विषय में फीचर्स में सर्च किया, तो जब आप फेसबुक पे देखते हैं तो फेसबुक उन्हीं एड्स को आपके सामने प्रस्तुत करता है जो जिस विषय में आप ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर या 5th जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के विषय में बात करें, तो यहाँ पे 5th जनरेशन हमें टेक्नोलॉजी में एड्स ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि ई कॉमर्स इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा जो अर्निंग करती है वो एड्स के द्वारा करती है, तभी उनका प्रोडक्ट का प्रमोशन होता है, तभी उनकी मार्केटिंग और उनकी स्ट्रेटेजी इसी के अनुसार बनाई जाती है। फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं डिजिटलाइज्ड इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली डिजिटलाइज्ड इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम अपने मोबाइल के द्वारा सर्च कर रहे हैं, वहाँ पे वो गूगल में हमारी IP एड्रेसिंग यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग के द्वारा जो है वो सब स्टोर होती है हमारी ID में। आपने देखा होगा कि आप जो भी सर्च करते हैं वो आपकी जीमेल हिस्ट्री में जाके स्टोर होता है। तो वहाँ पे वो आपके नेक्स्ट में बताऊंगा कि कैसे क्या स्टोर होता है। तो वो क्या हो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है, तो वहाँ पे जो
डिफरेंट टाइप की जो प्रमोशनल एप्स होती है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, तो जो आपको एड्स शो करती हैं जिनसे रिलेटेड आप जा कर के आप प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो अदर वेबसाइट्स होती हैं जो गूगल एडसेंस से रिलेटेड होती हैं, जहाँ पे एड्स शो होते हैं, तो वो अब ये मॉनिटरिंग करती है कि आप किन प्रोडक्ट्स के विषय में सर्च कर रहे हैं, किस विषय में आप सर्च कर रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड जिन टॉपिक्स में आप सर्चिंग ज़्यादा करते हैं, उसी से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड आप उन प्रोडक्ट्स के लिंक्स को शो करते हैं, जिसके द्वारा आप उनको परचेज़ कर पाते हैं और उनके कंपनीज का फ़ायदा होता है। टेक्नोलॉजी इनेबल्ड। अब टेक्नोलॉजी इनेबल्ड का मतलब हम आपको बता दें, क्योंकि हमारे पास इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 5th जनरेशन हम लोग इस्तेमाल करें टेक्नोलॉजीज में, चाहे वो एंड्रॉयड फ़ोन हो, चाहे एप्पल का iOS हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे PC हो, चाहे आजकल टीवी भी आजकल स्मार्ट हो गए हैं जो कि डिजिटल सिग्नल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, वाईफाई यानी वायरलेस फैसिलिटी कम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है, जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी के द्वारा अगर हम बात करें तो जो अभी तक हम 4G स्पेक्ट्रम की इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जल्द 5G में भी इस्तेमाल हो सकता है, बहुत जल्द 2023 या 24 तक हो सकता है कि 2024 तक 5G की टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाए। टेक्नोलॉजी का इनेबल्ड का कहने का मतलब ये, इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारे पास ये सोर्सेस है, इंटरनेट का एक वास्ट पूल ऑफ रिसोर्सेस है, जहाँ पे इस रिसोर्सेस को इस्तेमाल करके हम अपनी भी ग्रोथ कर सकते हैं, साथ साथ जो अदर रिसोर्सेस है उसको हम अपनी तौर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माध्यम है ई कॉमर्स इंडस्ट्री के द्वारा। जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास अच्छे फ़ोन्स हैं या अच्छे टैबलेट्स हैं या PCs हैं, लैपटॉप्स हैं, तो उन्हीं के द्वारा हम जो है इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम ई कॉमर्स इंडस्ट्री से क्या होते हैं जुड़ पाते हैं, और उसकी और ई कॉमर्स इंडस्ट्री से क्या होता है, हम अपने बेनिफिट्स और अच्छी प्राइसेस के द्वारा जो है बेस्ट से बेस्ट फीचर्स वाले प्रोडक्ट्स को हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं। कस्टमर रिटेंशन। कस्टमर रिटेंशन का मतलब होता है कि कस्टमर के सामने जो एड्स आते हैं, मान लीजिए अब अगर हम बात करते हैं तो लक्स एक बहुत बड़ी कंपनी है जो साबुन सोप के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो बार बार एड्स देते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें सर्फ एक्सेल के बारे में तो सर्फ एक्सेल एक बहुत बड़ी कंपनी है, हर व्यक्ति सर्फ एक्सेल को जानता है, फिर भी वो अपने एड्स को देते हैं। अगर हम बात करते हैं पेप्सोडेंट या कोलगेट के बारे में बात करें तो ये भी बहुत बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, तो फिर भी वो अपने एड्स को देते हैं। तो वो एड्स देने का मतलब और एड्स के लिंक्स को देने का मतलब क्या होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को क्या करें, प्रमोट करें। एडवर्टाइजमेंट देने का मतलब क्या होता है, वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें, कि बार बार वो याद दिला रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट काफ़ी बेस्ट है, और वो बड़े बड़े स्टार्स को भी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आपके सामने करते हैं, चाहे वो बड़े बड़े एक्टर्स, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। तो वो क्या होता है कि इसमें कस्टमर का एक रिटेंशन बना होता है, कि एक फोकस बना होता है कि ये प्रोडक्ट का ऐड बार बार आ रहा है, यानी कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा और इसको बाकी लोग भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अगर बड़े बड़े स्टार्स यूज़ कर रहे हैं तो यानी कि ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा होगा, इसकी वजह से जो है वो लोग इसको परचेज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये भी एक प्रकार की क्या होती है, ई कॉमर्स की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। कस्टमर का रिटेंशन आता है। फिर आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, फिक्स होती है, क्योंकि मान लीजिए आप किसी भी ऑफलाइन किसी ऑफलाइन डीलर के पास जाते हैं, ठीक है, किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप बार्गेनिंग, वैसे बहुत ही कम लोग करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बार्गेनिंग पे विश्वास रखते हैं, तो बार्गेनिंग करते तो उनको तभी वो उतना अच्छा डिस्काउंट नहीं मिलता जितना अच्छा वो एक्सपेक्टेशन करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आपको जिस प्रोडक्ट के विषय में जानना चाहते हैं उस यहाँ पे आपको MRP आपको सामने दिखाई देगी कि इसका मार्केट रिटेल प्राइस क्या है, डिस्काउंट का परसेंटेज आपको दिखाई देता है कि 10% दे रहे हैं, 5% दे रहे हैं, 15% दे रहे हैं कि 20% परसेंटेज दे रहे हैं। यहाँ पे अकाउंटिंग फिक्स होती है कि इतने परसेंटेज को हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, इस परसेंटेज के बिहाफ पे आपको इतने रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, प्लस टैक्स या 18% GST लगता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है, वो आपको पे करना पड़ता है, वो गवर्नमेंट के पास आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास अकाउंटिंग बिल्कुल सेफ सामने होती है, जो भी आपके पास प्रोडक्ट ऑनलाइन के द्वारा आता है उसकी एक टैक्स इनवॉइस मिलती है, जहाँ पे GST नंबर के द्वारा आपको जो है वो बिल दिया जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आपकी मान लीजिए कोई कंपनी है तो GST फाइल भी आप
कर सकते हैं, वो अकाउंटिंग का अलग है। फिलहाल हम बताएंगे फिर सप्लायर इंटीग्रेशन। सप्लायर इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए आपकी कोई ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, मान लीजिए आपकी कोई ई कॉमर्स इंडस्ट्री है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री में क्या है कि इन सप्लायर, हमने आपको बताया था मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, कंज्यूमर। तो मैन्युफैक्चरर क्या होता है, मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट को बना दिया, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट को परचेज कौन करता है, सप्लायर करता है। कौन करता है, सप्लायर करता है। अब वो सप्लायर ने क्या किया, सब परचेज कर लिया। अब वो परचेज फिर वो क्या करता है, मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर। अब वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे कि वो जहाँ पे वो होलसेलर को बेच सके। अब वो क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है तो उसे हैवी अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो नेक्स्ट एंट्री को ले सके। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब उसके पास पेमेंट की आना चाहिए, फंड, इसमें बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है फंड का। अगर यहाँ पे फंड, यहाँ पे हम कैपिटल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे उन फंड्स की बात कर रहे हैं जहाँ पे हम परचेज करते हैं और सेल करते हैं, हम रेगुलर फंड्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जब हम ऑनलाइन के द्वारा जो जितना ज़्यादा प्रोडक्ट जो है सेल हो जाता है बल्क क्वांटिटी में, मान लीजिए हमने बल्क क्वांटिटी कंपनी से परचेज किया और हमारे ऑनलाइन में हमने अच्छा खासा डिस्काउंट दे दिया जो ऑफलाइन डीलर नहीं दे पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे ऑनलाइन के द्वारा जो है बहुत सारे किसी कंपनी के द्वारा जो है हमारे सेल हो गए, प्रोडक्ट सेल हो गए। तो प्रोडक्ट सेल होने पे हमें अच्छा क्या मिल जाता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो अच्छा, तो मैंने आपको बताया सप्लायर इंटीग्रेशन, यानी कि यहाँ पे सप्लायर को आपस में क्या करते हैं, जोड़ता है। इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना। तो ये बहुत ही अच्छी कम्युनिटी होती है ई कॉमर्स की, जहाँ पे बहुत सारे सप्लायर्स क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं। सपोर्ट द एक्सचेंज। सपोर्ट द एक्सचेंज का मतलब होता है, मान लीजिए आप एक कस्टमर है, ठीक है, आपने अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, ठीक है, आपने कोई भी प्रोडक्ट को परचेज किया और वहाँ से मंगवा लिया। अब यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए रास्ते में वो डैमेज हो गया और आपके पास जब तक आया तब तक वो टूट गया। तो यहाँ पे क्या है कि जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपके पास अगर कोई भी डैमेज होता है तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज करने का, या तब आप क्या करते हैं, अपनी आईडी से अमेजोन को वापस या फ्लिपकार्ट पे या तो किसी भी साइट जो ऑनलाइन साइट है जो आपको प्रोवाइड करे मटेरियल, तो उसको आप कॉन्टेक्ट करते हैं और आप बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो आप हमें प्रोडक्ट को एक्सचेंज करें। वो प्रोडक्ट को एक्सचेंज करके कंपनी देती है एज पर नॉर्म्स। तो यहाँ पे क्या होता है, स्कोप ऑफ ई कॉमर्स इंडस्ट्री में इतना होता है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फंक्शंस ऑफ ई कॉमर्स ऑफ मेजर कंपनीज ऑफ ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज के बारे में आपको हम बताएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में मैं इतना ही मिलेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए मैं आपको बाकी रिसोर्सेज के विषय में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आशा है हमारे वीडियो को से आपको काफ़ी कुछ जानकारी, नॉलेज मिल गई होगी। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल AK Tech आपको सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को। जय हिंद, वंदे मातरम।